हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा। फ्रेंड, आज की वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये वाला अस्तर है। तो अस्तर पे हमें सारी मार्किंग करनी होती है। तो इसे हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। जितना आपका चेस्ट है उससे 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बिछा लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने 11.5 इंच पे बिछा लिया है और इसे सीधा कर लेंगे नीचे से। पहले जो आपका यहाँ पे तिरछा कपड़ा होता है तो उसको पहले हम सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको जितनी परफेक्ट लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। अब हमें यहाँ पे लेना है शोल्डर 5.5 इंच, क्योंकि हमें डीप नेक में बनाना है। तो कभी भी आप 8 से 9, 10, 11 तक बनाते हैं तो आपको 5.5 इंच लेना है। आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंच और इस साइड से भी हमें निशान को सीधा कर लेना है। 1 इंच पे हमें गुलाई देनी है आर्म होल की। तो यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे 1 इंच पे। ये 36 चेस्ट का है तो यहाँ पे हमें 4th भाग लेना है 9 इंच और कमर का लेंगे 8.5 इंच और 1 इंच हमें लेना है बैक पार्ट में प्लेट का और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें गले की विड्थ लेनी है 2.5 इंच और इसकी लंबाई आपको जितनी रखनी है वहाँ उतना रखना है। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया। इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है और ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला लेना है। मिलाते हुए अब हमें यहाँ पे शेप देना है। तो शेप देने के लिए देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 इंच से 3.5 इंच तक ऊपर में निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें गुलाई में शेप देना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हमने इस तरह से शेप दे दिया है। अब हम नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे। जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें कट कर देना है और यहाँ से अब शोल्डर से हमें कट करके अलग कर लेना है पार्ट को। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है, इसको साइड में करेंगे और जो हमारा कपड़ा बचा है अब उसमें से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है और बाजू की। तो ये साइड वाला हमने काट के निकाल दिया है, इससे हमें बनाना है बाजू। और ये हमारा जो आगे का पल्ला है उसे हम कट करेंगे। तो हमें क्या करना है कि बैक पार्ट को इस पे रखेंगे, एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे इसका जितना आर्म होल है और नीचे में भी हमें निशान इस तरह से लगा लेना है। अब इसको हटा देना है। अब इसके बाद हमें जो चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे हम करेंगे। तो 1 इंच हम लेंगे नीचे की तरफ में, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है तो उसके लिए हमें बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो 1 इंच हमने ज़्यादा ले लिया यहाँ पे। गले की विड्थ जितना हम पीछे रखे थे उतने ही हमें आगे में रखनी है, 2.5 इंच, और लंबाई में 6 इंच रखी है। अब इस लाइन को हमें इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पे गुलाई का शेप दे देंगे आगे का। अब हम यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो आगे से हमने 3 इंच लिया है और बगल के साइड से हमने लिया है यहाँ पे 2.5 इंच। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और नीचे में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी हमें कट करके निकाल लेना है। अब हमें आर्म होल में हल्का सा चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गुलाई दे देंगे। अब ये हमने कट करके निकाल लिया है। अब हम यहाँ टक्स का पॉइंट लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में ऊपर में चला जाएगा। तो 9 इंच 9.5 इंच हम लेंगे और 9 इंच बचेगा फिर। अब यहाँ से इसी मार्क से हमें 4 टक्स की मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें 4 मार्क कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें गुलाई में शेप देंगे तो एकदम गुलाई में हमारा शेप आ जाएगा। यहाँ हमें गुलाई का शेप 2-2 इंच का गैपिंग होना चाहिए।
अब हमें कटिंग कर देनी है। गले को हमने कट करके निकाल लिया। अब यहाँ से हमें बेल्ट को कट करके निकाल लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा कट कर रेडी हो गया है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो साइड में जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उससे हम बाजू निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 फोल्ड हमें कर लेना है। अब इसकी चौड़ाई हम देखेंगे कितनी है आर्म होल के हिसाब से। तो यहाँ पे 9 इंच आई है, तो इसमें हमारा परफेक्ट होगा क्योंकि 8 इंच पे हमारा गोलाई है। अब यहाँ खुले साइड से हमें एक साइड में 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह से हमें शेप तैयार कर लेना है। आगे में जितनी आपकी गोलाई है उतना निशान लगा लीजिए। उसे 2 इंच या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो 8 इंच हम यहाँ पे गोलाई में शेप लगाएंगे और इस तरह से निशान को मिला लेना है। अब हम यहाँ पे मैन फैब्रिक को बिछाएंगे और बैक पार्ट को रख लेना है इस तरह से। और अब यहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है। तो 1/2 इंच आपको नीचे में ज़्यादा रखना है और यहीं से हमें कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। हमें फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से रख लेना है और मार्किंग करके कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की भी। अब हमें यहाँ पे बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू को हम यहाँ पे फिर से 4 फोल्ड करेंगे। अच्छे से कपड़े को बिछाते हुए यहाँ पे 4 भाग कर लेंगे। करने के बाद से हमें जो बाजू हमने कटिंग की थी उसको रखना है। कभी भी आप छोटा बाजू कट करते हैं तो उसमें आपको 2.5 इंच डाउन करना है और बड़ा बाजू कट करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 से 3.5 इंच तक डाउन करना होता है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह से रखकर कट कर लिया है। ये हमारा 9 इंच का है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।